तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 11/11/2022 डेट के लिए है। इससे पहले जितने भी वर्कशीट प्रोवाइड की गई है सबका सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम जो हुआ था ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड है, क्लास 9th to 12th, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि फाइनल में फुल सिलेबस आएगा और प्री बोर्ड में भी, ठीक है ना। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 7, बी 4 2, सी -1 -1 और डी -4 4 एक वर्ग ABCD के शीर्ष हैं। इंग्लिश में, शो दैट द पॉइंट्स ए 1 7, B 4 2, C -1 -1 and D -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ठीक है ना। इस प्रकार से स्क्वायर होगा, मान लो ये ABCD है, तो ये साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए और ये पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और इसका जो डायगोनल विकर्ण है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, अच्छे से समझना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये जो बिंदु हैं ABCD, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये वर्ग यानी स्क्वायर ABCD के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर ये पूरा वर्ग होगा तभी शीर्ष होंगे, और वर्ग का मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि स्क्वायर की 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब AB BC CD AD ये सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पता करना पड़ेगा। और इसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, ये भी दोनों आपस में यानी BD और AC आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर से समझो, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और ये जो विकर्ण है दोनों, ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो एक एक करके सोल्व करते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है ना। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले A 1 7 है, B 4 2 है, यहाँ पर लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब AB के लिए हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट में होगा ये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू रखो, x2 - x1 y2 - y1 यहाँ पर सेम लिखा गया है समझने के लिए। फटाफट वैल्यू रखोगे और जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट में 34 आएगा, ठीक है। क्लियर है। AB निकल आया। अब आगे देखो, AB के बाद में AB निकल आया, AB। अब क्या निकालेंगे, BC। B कितना है, 4 2, C कितना, -1 -1। तो आगे देखो, BC के लिए सेम BC अलग अलग लिखा है, x1 y1 x2 y2। BC के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू x1 y1 x2 y2 वैल्यू यहाँ पर पुट करो और पुट करके सोल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट में 34, ठीक है। तो AB भी 34 आया था, BC भी 34 आया है, ठीक है। आगे देखो, अब BC आ गया, अब CD की बारी है, CD निकालते हैं। C कितना है, -1 -1, D कितना, -4 4, ठीक है। तो CD के लिए देखो, CD के लिए सेम CD x1 y1 x2 y2। CD के लिए सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऊपर से आपको रखनी है, सोल्व करोगे तो रूट में 34 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है। ये CD हो गया, क्या, CD निकल आया। आगे देखो, ये भी रूट 34 सेम है। अब CD के बाद में AB BC CD आ गया, क्या बचा, AD। तो AD निकाल लो, AD A कितना है, 1 7, D कितना, -4 4। AD के लिए देखो, AD x1 y1 x2 y2। फिर से AD के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला चल रहा है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ से, सोल्व करो, कितना आएगा, रूट 34, ठीक है।
क्लियर है। AD भी आ गया। अब समझो ध्यान से, ये चारों साइड आ गई, AB BC CD AD, रूट 34 सेम है, ठीक है ना। तो वर्ग तो है, प्रूफ है, लेकिन इसका जो डायगोनल है विकर्ण भी निकाल लो। कौन कौन से हैं? AC BD, ठीक है। तो पहले AC देख लो, AC निकालते हैं, ये भी इक्वल दोनों होने चाहिए। AC A कितना है 17, C कितना -1 -1। AC के लिए देखो, यहाँ पर लिखा है विकर्ण यानी डायगोनल AC, फिर से x1 y1 x2 y2, फिर से AC के लिए सेम फॉर्मूला, रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा? रूट में 68, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है। वैल्यू रखकर मैंने साफ साफ समझाया, कोशिश करना समझने की, ठीक है। ये आ गया रूट में 68। क्लियर है। AC निकल आया। आगे देखो, अब आपका AC निकल आया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? BD। क्या निकालना है? BD। B कितना है? 4 2, D कितना? -4 4। तो BD के लिए देखो, पहले B और D निकालो। अब यहाँ पर समझो, BD के लिए B 4 2, ठीक है, और D कितना है? -4 4। तो x1 y1 x2 y2, फिर से BD के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से रखो, x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे, कितना का? रूट में 68। ये भी सेम आया, ठीक है। तो पहले समझो इसको ध्यान से। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है कंडीशन, कि जो इसकी 4 साइड है, कौन कौन सी? AB BC CD AD, आपस में क्या निकली? बराबर। और कितना निकली? रूट 34। और जो इसका विकर्ण है, कौन कौन सा? AC ये बराबर निकला किसके? BD के। कितना निकला? रूट 68, ठीक है। तो क्या लिखना है आगे आपको, समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी मीडियम में लिखेंगे, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण AC बराबर BD, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? साइड AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड डायगोनल AC इक्वल BD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर इसलिए है क्योंकि चारों साइड इक्वल निकली, विकर्ण आपस में बराबर निकले। तो ये जो बिंदु दिए थे क्वेश्चन में, वो अपने आप उसके शीर्ष होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरी आकृति एक वर्ग है, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देख लो, आपको लिखना कैसे है, एक साथ लिख लेना, ठीक है। यहाँ से आप फिर से देखते चलना, लिखते चलना, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। डायग्राम ऐसे ही बना लेना। AB निकल आया, उसके बाद में BC निकल आया, फिर CD निकल आया, AD निकल आया, फिर विकर्ण निकाल रहे हैं, AC आ गया, फिर BD आ गया, और लास्ट में ये आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल आंसर की, मिड टर्म की, देख सकते हो और तैयार कर सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।